हाय, आई एम नवीन तोमर फ्रॉम क्वेस्ट फॉर रियल्टी और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारी लेटेस्ट सीरीज अबाउट रियल एस्टेट डेवलपमेंट्स इन गुड़गांव। कितना वादा कितना इरादा कि डेवलपर ने जब प्रोजेक्ट लॉन्च किया था तो उसने कितना वादा किया था और आज जो फिलहाल जो सिचुएशन है प्रोजेक्ट पे वो कहां तक पहुंची है, तो उनका कितना पक्का इरादा है। तो इसी सीरीज में आज हम आए हैं सेक्टर 79 में, और सेक्टर 79 में मैप्सको डेवलपर ने जनवरी फरवरी 2023 में एक प्लॉटेड डेवलपमेंट लॉन्च की थी, DDJY प्लॉटेड डेवलपमेंट, जो की थी मैप्सको एस्पर हिल्स, ASPR हिल्स। तो ये टोटल तकरीबन 8 एकड़ की साइट थी, जिसके अंदर टोटल 148 ही प्लॉट थे। तो इस जो प्लॉटेड डेवलपमेंट है इसकी क्या स्टेज है, अभी क्या स्टेटस है इसका, वो इस वीडियो में चेक करेंगे। देखेंगे कितना वादा था और कितना इरादा है और कहां तक पहुंचा है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल बटन को पुश करना ना भूलिएगा, ताकि हम जब भी ऐसी नई कोई भी अपडेट या फिर इसी सीरीज की कोई नई वीडियो लेके आए तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और रियल एस्टेट से जुड़ी ऐसी ही छोटी बड़ी अपडेट्स जिनको हम वीडियो फॉर्मेट में कवर नहीं कर सकते, उसके लिए भी हमने अपना एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है। आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं टू स्टे ऑन टॉप ऑफ रियल एस्टेट अपडेट्स। तो चलिए अब चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कि क्या स्टेज है मैप्सको एस्पर हिल्स की। तो चलिए प्रोजेक्ट के आगाज से शुरू करते हैं और अंजाम पे आखिरी में पहुंचेंगे और देखेंगे किसके लिए यहाँ क्या है और किसके लिए क्या अपडेट है। तो ये सबसे पहले आप मेरे पीछे मेन जो एंट्रेंस एग्जिट डोर है वो आप देख रहे हैं, ये गेट है वो कंप्लीट होने की स्टेज पे है, ऑलमोस्ट कंप्लीशन स्टेज पे। इसके बाद में यहाँ पे बूम बैरियर्स लग जाएंगे, बट जो मेन जो सिविल जो डेवलपमेंट है वो कंप्लीट हो चुकी है, फिनिशिंग का काम बाकी है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, अंदर देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट है। तो जैसे ये एंट्री एग्जिट गेट है, इसके साथ में ये पेवमेंट का काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इंटरनल रोड्स भी चेक करेंगे, बट उससे पहले ये ग्रीन लैंडस्केपिंग का जो है काम यहाँ पे इन्होंने इनिशियल वर्किंग कर दी है, पेड़ लगा दिए हैं। सो ये भी 70-80% कंप्लीट है काम। इसके बाद बस इनकी हॉर्टिकल्चर का जो काम पेंडिंग है वो भी धीरे धीरे होता रहेगा, बट आई डोंट थिंक सो इसको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, 1-2 महीने की बात है, उसके अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे वो पीछे इनका किड्स प्ले एरिया है, वहां पे भी इन्होंने जो है ये झूले वगैरह सब लगा दिए हैं। ये यहाँ पे सिटिंग एरिया है, ये भी कंप्लीट कर दिया है। तो यहाँ पे भी काम मुझे सही दिखाई दे रहा है। और जो इसकी लैंडस्केपिंग है वो GSA ने करी है। GSA इज एन इंटरनेशनली अक्लेम्ड लैंडस्केपिंग पार्टनर फॉर लॉट ऑफ डेवलपर्स इन इंडिया एंड इन इंटरनेशनल मार्केट्स एज वेल। तो अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे प्लॉटेड डेवलपमेंट में प्लॉट्स की क्या सिचुएशन है, वो चेक करेंगे। चलिए, तो ये मेरे पीछे और आप देख रहे हैं, दिस इज द करंट स्टेटस। ये हाल फिलहाल की सिचुएशन है इस साइट की। इंटरनल रोड्स ऑलमोस्ट कंप्लीट है, सूवरेज का भी काम हो चुका है। इफ यू कैन सी देयर, ये 2 प्लॉट्स के बीच का पार्टीशन है जहां पे ये हल्का सा रैंप दिया हुआ है, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये और प्लॉट और ये के बीच में क्या डिफरेंस है, कौन सा प्लॉट की क्या नंबरिंग है। नंबरिंग भी हो चुकी है, ये नंबरिंग मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे साइड में। यहाँ पे नंबरिंग भी हो चुकी है प्लॉट्स की, बाकी की भी हो जाएगी। और ये पीछे आपको जो है पोल्स का काम, लाइट पोल्स का काम कंप्लीट दिखाई देगा, तो ये भी कंप्लीट हो चुका है। चारों तरफ की हेजिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, और जितना भी प्लांट्स का रोपिन का काम है प्लॉट्स के सामने, बाउंड्रीज के आसपास सब जगह, वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो हॉर्टिकल्चर का काम भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। तो मुझे ऐसा लगता है ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 महीने का टोटल काम बचा हुआ है। इलेक्ट्रिफिकेशन का भी काम हो गया है, जो वाटर पहुंचाने के लिए जो पाइपिंग का काम होता है, STP का हो या फिर नॉर्मल जो MCG की लाइन होती है या नॉर्मल वाटर लाइन होती है, उसका भी काम कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। इसके बाद में जो काम बचेगा शायद वो STP का जो प्लांट है वो रेडी करना है, उसका काम बचेगा। प्ले एरिया, किड्स प्ले एरिया, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। 5 से 6 महीने, इससे ज्यादा का टाइम मुझे यहाँ पे लगता हुआ नजर नहीं आ रहा। और ऑफिशियल नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो इसका जो पोजेशन स्टेटस है एज पर रेरा इज इन द मंथ ऑफ जनवरी 2027। तो उससे तो बहुत ही पहले इसका काम कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, किसके लिए यूजफुल है, तो अगर आप सेक्टर 79 या इसके आसपास प्लॉट्स खरीदना चाह रहे थे और किसी ना किसी कारण से आप 2023 में ये प्लॉट नहीं खरीद पाए, तो अब आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है यहाँ पे प्लॉट खरीदने का। रीजन बीइंग कि
पिछले 1 साल में तो इतने रेट नहीं बढ़े थे, बट पिछले 3 से 4 महीने में काफी रेट एकदम से जंप हुए। मैंने एक वीडियो भी बनाया था पीछे, जिसमें मैंने बताया था कि गुड़गांव में पिछले 1 साल में क्या हुआ। वो हमने जनवरी फरवरी मंथ में वो हमने वीडियो अपलोड किया था, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में हम लोग डाल देंगे। यू कैन सी दैट कि क्या नंबर ग्रोथ थी इन टर्म्स ऑफ द अप्रिसिएशन इन प्राइसिंग। तो 1 साल से प्लॉट्स में अप्रिसिएशन नहीं आया था, लेकिन जैसा मैंने उस वीडियो में बोला था कि इस साल एकदम से जंप पाएगा 20 से 25% का। तो ये जो प्लॉट बिके थे 2023 में जनवरी फरवरी में, तो उस टाइम पे ये बिके थे 1,10,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड से लेके 1,20,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड के बीच में। और आज फिलहाल जिस रेट पे ये ट्रेड हो रहे हैं वो रेट है 1,30,000 रुपए गज से लेके 1,50,000 रुपए गज के बीच में, 1,30,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड टू 1,50,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड। और अगले 6 महीने से 12 महीने के बीच में ये प्राइस कहीं ना कहीं 1,60 1,70 के आसपास पहुंच जाएगा, और 1.5 साल के अंदर ये 2 लाख रुपए गज के आसपास जरूर पहुंचेगा, और उससे ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि हमने जो भी प्रिडिक्शंस दी हैं मार्केट प्राइसेस उससे तेज गए हैं हमेशा, बिकॉज वी ऑलवेज कंसिडर द एवरेज पिक्चर, नॉट द रोजियर पिक्चर, द प्रैक्टिकल पिक्चर। तो अभी भी बहुत वक्त बचा है, अभी भी आपके पास वो स्कोप बचा है कि आप इन्वेस्ट करें प्लॉट्स में, अगर आप अपने सपनों का घर खरीदना चाहते हैं और अपना खुद का जड़ से जमीन से अपना घर बनाना चाहते हैं। अभी शाम का टाइम था तो एकदम से लाइट्स भी ऑन हो गई हैं, तो नाउ वो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, वो वाली सिचुएशन होगी। आप देख सकते हैं लाइटिंग का काम भी कंप्लीट हो चुका है। तो मौका यही है, समय भी यही है। अब यहाँ पे जो भी प्लॉट्स हैं बिल्डर की तरफ से कंप्लीटली सोल्ड आउट है, जो भी इसके अंदर इन्वेंट्री आ रही है वो रीसेल की इन्वेंट्री है। तो ज्यादा देर ना करिए, क्योंकि अच्छी इन्वेंट्री निकलने में समय नहीं लगता। तो जब भी मौका मिले, जैसे भी मौका मिले, हमें इस नंबर पे जो कि फ्लैश हो रहा है ऑन दिस वीडियो ऑन द स्क्रीन, उस पर कॉल करिए एंड प्रायोरिटी मीटिंग बुक कीजिए, और अपना प्लॉट भी दोबारा से बुक कीजिए अगर आप नहीं कर पाए थे किसी ना किसी कारण से। तो मैं नवीन तोमर अब आपसे इजाजत चाहूंगा, फिर मिलूंगा किसी नई वीडियो अपडेट में, किसी नए प्रोजेक्ट के बारे में, या किसी नई अपडेट के बारे में, न्यूज के बारे में, एनालिसिस के बारे में। तब